हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है कि इसको ट्रेड बैरियर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में बोले तो व्यापार बाधाओं के रूप में। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो शील्ड देती है। शील्ड मतलब यहाँ पे बचाना हो गया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किससे, फॉरेन कंपटीशन से। क्या इम्प्लीमेंट कर रहे, ट्रेड बैरियर्स। अब वो ट्रेड बैरियर्स जो है कई रूप में हो सकते हैं। जो व्यापार बाधा है कि भाई फॉरेन कंपटीशन से बचाना किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, कि भाई फॉरेन गुड्स ना बिके मार्केट के अंदर, जो बिके वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ही गुड्स जो है कंट्री के अंदर बिके। तो ये बैरियर है हमारे टैरिफ। ठीक है, टैरिफ टैक्सेस जो होते हैं, इंपोर्ट कोटा, अभी इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इंपोर्ट कोटा होता है, सब्सिडी होती है किसके लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए, जो उनको प्रोटेक्ट करती है भाई, जो हमारे लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है नेशनल की सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, कि जो गुड्स लोग फॉरेन से खरीद रहे हैं उसको वो अपने देश से ही खरीदें। और उससे हमारी क्या होगी भाई, जब लोग अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो हमारी क्या आत्मनिर्भरता बने, जो निर्भरता है वो बढ़ेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ प्रमोट करना भाई अपने लोकल बिजनेस को, कि लोग जो फॉरेन गुड्स हैं उनको ना खरीद के अपने देश के ही गुड्स को यहाँ पे खरीदें। अब टूल्स जो हैं जो हमने पढ़े हैं, टैरिफ क्या होता है, जो टैक्सेस होते हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं। अब इससे कैसे हमारी डोमेस्टिक जो इकॉनमी है वो बचेगी, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको बचाया जाएगा। यहाँ पे सरकार क्या करेगी, जो बाहर से विदेशों से सामान आ रहा है उन पर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्ट क्या होता है, जो हम आयात करते हैं। ठीक है, थ्योरी आपके सामने है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे टैक्सेस लगाएंगे इंपोर्ट गुड पे, तो वो टैक्स लगने के बाद जो चीज़ों के दाम है वो क्या बढ़ जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो कंज्यूमर जो होगा भाई, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री क्या है, इंडिया है। हम भाई इंडिया में रहते हैं तो हमारी डोमेस्टिक कंट्री, वो बाकी कंट्री हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। तो इंडिया के लोगों के लिए वो जो गुड होगा, जो भी बाहर से इम्पोर्ट होकर वो महंगा हो जाएगा, तो वो उसे नहीं खरीदेंगे, वो अपने ही देश में बना जो सामान है उसे खरीदेंगे। तो इस तरीके से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जाएगा कि लोग हमारी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो, लोग फॉरेन गुड्स को ना खरीदें, क्योंकि वो पहले उन्हें खरीद रहे हैं क्योंकि वो चीपर है। ठीक है, लेकिन सरकार ने देखा इससे हमारी जो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, वो बंद होती जा रही हैं, वो घाटे में जा रही हैं। तो सरकार ने क्या करा, टैरिफ जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन पर इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हुआ। अब आते हैं कोटा पे। कोटा में क्या होता है कि गुड्स की क्वांटिटी पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। टैरिफ में क्या होता है कि जो गुड्स हैं उनके प्राइस पर टैक्सेस, उसके ऊपर जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रहे हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। कोटा के अंदर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इतने ही गुड्स इम्पोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर गुड की जो भी क्वान्टिटी, मान लीजिए 100 यूनिट्स कर दी, कि आप इस गुड की 100 यूनिट्स ही इंडिया के अंदर ला सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो उससे भी उनकी जो मार्केट के अंदर जो उनकी गुड्स की जो सेलिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लिमिटेड क्वांटिटी है फॉरेन गुड्स की मार्केट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, अपने देश का ही सामान खरीदेंगे। ठीक है, फिर आते हैं सब्सिडी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है अपने देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे वित्तीय सहायता जो है प्रोवाइड करती है। इसके अंदर क्या होता है भाई, डायरेक्ट पेमेंट्स, भाई उनको जो डायरेक्ट पेमेंट्स, टैक्स ब्रेक दे देना, उनको टैक्स में भाई छूट दे देना, और लो इंटरेस्ट लोन, उनको लोन प्रोवाइड करना कम ब्याज दर पे, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकें। ठीक है भाई, जो फॉरेन कंपटीटर हैं उनसे compete कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। फिर आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर हम देखें तो क्या आता है, तो यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स वो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट बनाते हैं फॉरेन प्रोडक्ट को एक किसी मार्केट के अंदर एंटर करने में। इस बैरियर के अंदर जो होते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड, लेबलिंग रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी गुड किसी भी कंट्री में ऐसे ही नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसमें सरकार सब चीज़ चेक करेगी। नॉन टैरिफ भाई, यहाँ पे ना टैक्स लग रहा है, ना कोटा लगाया जा रहा है, ना कोई यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सब्सिडी। यहाँ सिर्फ बात हो रही है किसकी, फॉरेन गुड्स की, उसकी क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि एक इस प्रोडक्ट में भाई ये रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हो रही है, अगर उसमें एक भी चीज़ की कमी पाई गई तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो हमारे देश में एंटर नहीं करेगा। कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड होंगे कि उससे कुछ जो है कंज्यूमर को नुकसान ना हो, जो उसकी लेबलिंग रेगुलेशंस है, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉन टैरिफ बैरियर्स में आती हैं।
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी कि वो अपने कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना चाहती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हो। अगर एक भी चीज़ में कमी पाई जाती है तो वो गुड हमारे देश के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर था, ठीक है, ये भी एक प्रोटेक्शनिज्म का फॉर्म है। अब बात हम करते हैं यहाँ पे एडवांटेज की भी, साथ में हम एडवांटेज डिसएडवांटेज, पूरा प्रोटेक्शनिज्म यहीं ख़त्म है। अब बात करें एडवांटेज की, ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, फ़ॉरेन कंपटीशन, फ़ॉरेन गुड्स को रोका गया है तो हम आगे बढ़ेंगे और, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेगा। लोअर इम्पोर्ट्स, प्रोटेक्शनिज्म के से इम्पोर्ट कम हो रहा है, भाई हम विदेशों से सामान कम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारी करेंसी भी यहाँ बच रही है, क्योंकि हमें पेमेंट जो हमारे पास जो है फॉरेन रिज़र्व है, ठीक है, वो भी हमारा बचेगा, क्योंकि हमें पेमेंट तो उनकी करेंसी में करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे जो करेंसी है, इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या, हमें नुकसान है, ठीक है, हमें डेफिसिट हो रहा है। तो लोअर इम्पोर्ट्स हो गए, ज़्यादा जॉब होगी, अब हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ों का उत्पादन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, जॉब, भाई चीज़ों को बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी, हायर जीडीपी, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है गुड और सर्विसेज का, तो हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होगी। फिर आते हैं डिसएडवांटेज। अब किसी की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी। तो यहाँ पे स्थिर हो जाएगी, तकनीकी प्रगति में ठहराव हो जाएगा। अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उनको फॉरेन कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि वो अपनी स्पीड बढ़ाने के, अब उनका फॉरेन गुड्स से कोई कंपटीशन नहीं, वो अपने देश के ही इंडस्ट्री से कंपटीशन कर रहे हैं। अब बाहर के फॉरेन गुड्स क्या हैं, वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पास इनोवेशन का मोटिव नहीं रहेगा कि भाई वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस कर सके, कोई जिससे कॉस्ट भी कम हो। तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे नुकसान है कि भाई हम जब दूसरे देश के साथ अपना जो है कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। लिमिटेड चॉइस है कंज्यूमर के पास, फॉरेन गुड्स भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उनके पास वैरायटी ऑफ जो है चॉइस रहेगी, बहुत सारे गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के भी, फॉरेन इंडस्ट्री के भी, तो वो जो मन चाहे वो ख़रीद सकते हैं। प्राइस इंक्रीज़ होंगे, अब कंज्यूमर के ज़्यादा प्राइस पे करने पड़ेंगे, फॉरेन गुड्स की एंट्री नहीं है, वो सस्ते थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, बिना किसी चीज़ के, भाई प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट में ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, ठीक है, तो उसको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक आइसोलेशन, तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक आइसोलेशन, हम क्या हो जाएंगे, आर्थिक अलगाव हो जाएगा, हम अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी से दूर कर रहे हैं। हम जब इतने सारे बैरियर्स लगा रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम उनसे दूर हो जाएंगे, तो हम पॉलिटिकल कल्चरल आइसोलेशन हो जाएगा, दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक आइसोलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक प्रोटेक्शन में, इसका टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।